हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में आपको जो है विशेषण किस प्रकार से पूछा जाएगा और आपको कैसे उसका आंसर लिखना है, किस तरह से आपको जवाब देना है। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जैसे विशेषण वाले शब्द को अधोरेखित कीजिए। हो सकता है आपको अधोरेखित करके भी दिया जाए और डायरेक्टली पूछा जाए कि उसके भेद पहचान कर लिखिए, और या आपको ऐसे डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है कि आपको खुद अधोरेखित करना हो, खुद अंडरलाइन करना हो और उसके भेद आपको लिखने हो। तो जैसे पहला एग्जाम्पल देखेंगे, एक लड़का स्कूल जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे एक लड़का, अब एक जो है ये संख्यावाचक संख्या बता रहा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि संख्यावाचक हो गया। और कितनी संख्या दी गई है? एक, अर्थात यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि जो हमको विशेषण वाला शब्द मिला वो क्या मिला? एक। और ये एक क्या, कौन सा प्रकार है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस तरह से आप पूरा लिखोगे, सिर्फ संख्यावाचक विशेषण लिख के छोड़ना नहीं है। दूसरा देखेंगे, सारे आम सड़ गए। अब यहाँ पे आमों की संख्या दी गई है सारे। सारे अब कितने थे वो नहीं पता, राइट। तो सारे अर्थात यह भी जो है संख्यावाचक है, संख्या बता रहा है, लेकिन यह जो है कौन सा हो गया हमारा? अनिश्चित। ये हमारा क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर आमों की संख्या निश्चित स्वरूप में नहीं दी गई है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अगला देखेंगे, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा पानी, पानी परिमाण बता रहा है, क्योंकि जब भी, ध्यान में रखिए, जब भी किसी वस्तु का नाम आ जाएगा, माप तौल जिसका किया जाता है उनका नाम आ जाएगा तो वह हो जाएगा परिमाणवाचक। लेकिन ये कौन सा परिमाणवाचक है हमारा? अब थोड़ा, थोड़ा मतलब कितना, इसलिए यह हो गया अनिश्चित। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, थोड़ा पानी, ये जो है थोड़ा शब्द, थोड़ा पानी शब्द जो है वह हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इस तरह से आप पूरा लिखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, वह आदमी व्यवहार से कुशल है। अब यहाँ पे वह जो है वो सर्वनाम है, और ये किसके लिए आया है? आदमी के लिए। तो जब हमारा कोई भी सर्वनाम किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है तो वह होता है सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे हम वह शब्द लिख देंगे, फिर से इस तरह से डैश लगाकर लिखेंगे सार्वनामिक विशेषण। अब और क्लियर करने के लिए हम और देखेंगे, जैसे धर्मपुर स्वच्छ नगर है। अब यहाँ पे धर्मपुर हमारा हो गया विशेष्य, स्वच्छ नगर है, नगर संज्ञा, और स्वच्छ, स्वच्छ क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण, क्योंकि यह नगर की गुणवत्ता बता रहा है। जहाँ पे गुणवत्ता आ जाती है, गुण आ जाता है, या रंग आ जाता है, आकार आ जाता है, काल आ जाता है, वह हमारा होता है गुणवाचक विशेषण। तो यह जो है हमारा हो गया गुणवाचक विशेषण। अब और क्लियर करने के लिए हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि अब यहाँ पे आपको दिया गया है अगला एग्जाम्पल, कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे। फिर देखिए, कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे, राइट। तो ये 2 जो है यह हमारा क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर मित्रों की संख्या दी गई है, इसलिए यहाँ पे हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अगला देखेंगे,
सैकड़ों लोग मारे गए। अब फिर से देखिए, सैकड़ों लोग, राइट। अब लोग जो है यहाँ पे संज्ञा हो गया, सैकड़ों, सैकड़ों अर्थात कितनी भीड़, राइट। तो सैकड़ों में उसकी निश्चितता नहीं दी गई है, और जब हमें निश्चितता न बताई गई हो तो वह हमारा हो जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर सैकड़ों शब्द जो है वह हमारा हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसी तरह से अगला देखेंगे, मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, राइट। अब कपड़ा जो है ये वस्तु का नाम है, इसका तो हम मापतोल करते हैं, राइट। कितना मांगा गया है? 2 मीटर। मीटर अर्थात परिमाणवाचक विशेषण वह हमें सूचित कर रहा है, लेकिन कौन सा परिमाणवाचक है? अब यहाँ पे संख्या में निश्चित स्वरूप में दी गई है 2 मीटर। तो यह हमारा हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगर यहीं पे इस तरह से बोल दिया जाता कि मुझे कुछ मीटर कपड़े दीजिए या मुझे कुछ मीटर कपड़े दो, तो यहाँ पे अगर हम कुछ मीटर डाल देते, 2 की जगह पर कुछ मीटर लिख देते, तो वह हमारा हो जाता अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसी तरह से हम अगला देखेंगे, देश का प्रत्येक बालक वीर है। अब देश का प्रत्येक, प्रत्येक मतलब एक एक। अब एक एक शब्द जो है यह जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि यह जो है निश्चित बता रहा है एक एक, राइट। अब यहीं पे हो जाता है देश के कई बालक वीर हैं। अब कई शब्द अगर आ जाता तो यह क्या हो जाता? अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता। उसी तरह से हम अगला देखेंगे, स्वर्ग वाहिनी गंदी नदी है। अब गंदी नदी का गंदा होना ये उसका गुण दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर गंदी शब्द जो है वह हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। तो इस तरह से आपको एग्जाम में खुद से विशेषण शब्द को अधोरेखित करना है, अंडरलाइन करना है, और वह कौन सा प्रकार है उसे भी आपको पहचान कर लिखना है। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में भी सॉल्व करना है। थैंक यू।